भारत के हृदय में जहां परंपराएं गहरी हैं और कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वहां एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहनों के बीच के अटूट बंधन का जश्न मनाता है, रक्षाबंधन। यह सरल लेकिन गहरा अनुष्ठान, जहां एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, अपने भीतर सुरक्षा, प्रेम और वफादारी का वादा करती है जो समय से परे है। देवताओं के दिव्य लोकों से लेकर प्राचीन राजाओं के दरबारों तक रक्षाबंधन की परंपरा ने इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता बनाया है। भाई बहनों को एक ऐसे बंधन में बांधा है जो पवित्र और चिरस्थायी दोनों है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें हमारे सबसे करीबी रिश्तों में पाई जाने वाली ताकत की याद दिलाता है, जहां एक धागा स्थायी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। अनंत लोकों में जहां देवताओं और राक्षसों के बीच सृष्टि जितनी पुरानी लड़ाइयां होती थीं, वहां देवताओं के राजा इंद्र द्वारा शासित एक राज्य था। लेकिन यह शांति का समय नहीं था। इंद्र के राज्य को राक्षस राजा बलि ने घेर लिया था, जिसकी अंधेरी ताकतों ने स्वर्ग को अराजकता में डुबोने की धमकी दी थी। इंद्र की ताकत के बावजूद युद्ध की लहरें उसके खिलाफ होने लगीं। अपने प्यारे पति को संघर्ष करते देख इंद्र की समर्पित पत्नी सच्ची गहरी चिंता से भर गई। उसकी रक्षा करने का उपाय ढूंढते हुए वह ब्रह्मांड के संरक्षक सर्वज्ञ विष्णु की ओर मुड़ी। विष्णु ने एक जानकार मुस्कान के साथ उसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली धागा दिया और उसे इंद्र की कलाई पर बांधने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, कोई साधारण धागा नहीं है, इसके भीतर सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद का सार है। प्यार और चिंता से कांपते हाथों से सच्ची ने इंद्र की कलाई पर राखी बांधी। उस क्षण उसके अंदर शक्ति और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई, मानो धागे ने उसे ब्रह्मांड के सार से बांध दिया हो। नए सिरे से और अजेय होकर इंद्र युद्ध के मैदान में लौट आए, जहां उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए बाली पर निर्णायक जीत हासिल की। देवताओं ने खुशी मनाई और आकाश एक बार फिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। इस प्रकार भाग्य के दिव्य नृत्य में रक्षाबंधन की परंपरा का जन्म हुआ, एक ऐसा सुरक्षा बंधन जो स्वर्ग से परे है। महाभारत के समय में, वीरों के युग में, भगवान कृष्ण और पांडवों की कुलीन पत्नी द्रौपदी के बीच स्थायी बंधन के माध्यम से रक्षाबंधन के त्योहार ने एक नया आयाम ग्रहण किया। उनकी कहानी जंगल में एक शांत दिन से शुरू हुई, जहां हमेशा चंचल रहने वाले कृष्ण ने गन्ना चलाते समय अपनी उंगली घायल कर ली। उन्हें पीड़ा में देखकर द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। बिना कुछ सोचे उसने अपनी साड़ी से कपड़े की एक पट्टी फाड़ी और उसे कृष्ण के घाव पर लपेट दिया। कृष्ण उसके निस्वार्थ कार्य से अभिभूत होकर द्रौपदी की आंखों में देखते हुए वचन देते हैं, तुम्हारी जरूरत के समय मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, जैसे तुमने आज मेरी रक्षा की है। साल बीत गए और उनके बीच का बंधन लगभग भुला दिया गया, जब तक कि हस्तिनापुर के दरबार में द्रौपदी का सम्मान दांव पर नहीं लग गया। दुश्मनों से घिरी हुई और मदद के लिए कोई नहीं होने के कारण उसने कृष्ण को याद किया और उनकी मदद के लिए पुकारा, और कृष्ण अपने वचन के अनुसार उसकी सहायता के लिए आए। वह कपड़ा जो उसने कभी अपनी साड़ी से फाड़ा था, अब अंतहीन रूप से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसे अपमान से बचा रहा था। प्रेम के एक साधारण कृत्य से पैदा हुआ यह चमत्कारी संरक्षण रक्षाबंधन का प्रतीक बन गया, जहां एक बहन की देखभाल और एक भाई का वादा एक पवित्र और अटूट बंधन में बंध जाता है। सदियां बदल गईं और रक्षाबंधन की विरासत इतिहास के पन्नों में संस्कृतियों और धर्मों से परे चली गई। चित्तौड़ की रानी कर्णावती की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है, एक साहसी रानी जिसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के क्रोध का सामना किया। उसका राज्य बर्बादी के कगार पर था, उसके योद्धाओं की संख्या और ताकत कम थी। अपने सबसे बुरे समय में जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, रानी कर्णावती ने मदद के लिए एक अप्रत्याशित स्रोत की ओर रुख किया। सम्राट हुमायूं, एक मुस्लिम शासक। उसने उसे एक राखी भेजी, एक साधारण धागा जो सुरक्षा के लिए एक मौन प्रार्थना से भरा हुआ था। यह इशारा धर्म और राजनीति की सीमाओं को पार करता है, मानवता के एक गहरे सार्वभौमिक बंधन की बात करता है।
रानी के अपने प्रतिविश्वास से प्रभावित होकर हुमायूं ने सभी मतभेदों को एक तरफ रख दिया और चित्तौड़ की सहायता के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ाया। हालांकि वह रानी को उसके भाग्य से बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचा, लेकिन राखी भेजने का कार्य एकता, सम्मान और प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन गया, जो सबसे बड़ी खाई को भी पाट सकता है। इस कहानी में रक्षाबंधन एक पारिवारिक बंधन से कहीं अधिक बढ़कर सामने आया। यह अजनबियों के बीच भी विश्वास की ताकत और सुरक्षा के पवित्र कर्तव्य का प्रमाण बन गया। सदियों से रक्षाबंधन की कहानियां चली आ रही हैं। हर पीढ़ी इस परंपरा की समृद्ध ताने बाने में अपने धागे जोड़ती जा रही है। आज रक्षाबंधन हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब भारत और उसके बाहर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उनकी खुशहाली और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं, अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। यह त्योहार, जो कभी दैवीय और शाही इतिहास से भरा हुआ था, अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह खुशी का दिन है जहां परिवार अपने बंधनों का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं। फिर भी रक्षाबंधन का सार अपरिवर्तित रहता है: प्यार, सुरक्षा और रिश्तों की स्थायी शक्ति का उत्सव। राखी एक साधारण धागा होने के बावजूद अपने भीतर अनगिनत कहानियों का भार समेटे हुए है। देवताओं और राजाओं की, युद्धों और वादों की, प्यार की, जो समय और स्थान को चुनौती देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों के साथ हमारे संबंध ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और एक दूसरे की रक्षा करने में ही हम अपना असली स्वरूप पाते हैं।